आदेश। जय महाकाल। बहुत से लोग तंत्र मंत्र और ध्यान के मार्ग पर केवल एक ही लालच लेकर आते हैं कि उन्हें किसी देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाए। वे सोचते हैं कि सिद्धि का मतलब कोई जादू टोना है जिससे उनके पास कोई ऐसी जादुई ताकत आ जाएगी कि वे हवा में हाथ घुमाएंगे और राख निकाल लेंगे, या किसी का भी भूत भविष्य देखकर रातों रात अमीर बन जाएंगे। लोग बरसों तक तरह तरह के मंत्रों का रट्टा मारते हैं, कड़े अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आखिर में उनके हाथ और सिर्फ निराशा लगती है। जानते हो क्यों? क्योंकि वे सिद्धि का असली मतलब और उसकी शास्त्रीय तैयारी को जानते ही नहीं है। तथ्यशास्त्र का अखंड नियम कहता है कि देवता की सिद्धि कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जिसे तुम पैसों से या केवल जीभ से मंत्र रटकर खरीद लो। आज मैं तुम्हें अघोर परंपरा और गुरु शिष्य माध्यम से मिला वो कड़ा सच बताने जा रहा हूं कि साक्षात देवताओं की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है और उसके पीछे का असली विधान क्या है। सबसे पहले अपने दिमाग से इस भ्रम को पूरी तरीके से निकाल फेंको कि मंत्रों की संख्या पूरी कर लेने से सिद्धि मिल जाती है। बहुत से साधक ऐसे कमेंट भी करते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने 1.25 लाख मंत्र का जाप पूरा कर लिया, अनुष्ठान की भी कड़ाई पूरी कर ली, लेकिन हमें अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ, देवता सिद्ध नहीं हुए। मैं उनसे कहता हूं कि तुम केवल गिनती के पीछे भाग रहे थे। तुमने मंत्र का घर्षण अपनी नाभि से नहीं बल्कि अपने होठों से किया। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, वे साक्षात उस देवता की ऊर्जा का शरीर होते हैं। जब तक तुम्हारी आत्मा कचरी थी, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे शरीर के भीतर की ऊर्जा उस देवता के स्तर तक नहीं पहुंचती, तब तक वो मंत्र पत्थर की तरीके से सोया पड़ा रहेगा। देवताओं की सिद्धि का पहला और सबसे कड़ा नियम है पात्रता की तैयारी। जब तक तुम्हारा आंतरिक पात्र साफ और फौलादी नहीं होगा, तब तक महाशक्तियां उसमें अपनी ऊर्जा का एक भी कतरा नहीं डालेंगी। इसे एक बहुत साधारण से उदाहरण समझते हैं। चलो मान लो तुम्हारे पास शुद्ध सोने की पिघली हुई भस्म है जिसे तुमने किसी मिट्टी के बर्तन में रखना है। अगर तुम उस बहुमूल्य भस्म को मिट्टी के एक गंदे, कच्चे और किसी भी टूटे फूटे घड़े में रख दोगे तो घड़ा उस भस्म की तीव्र गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वहीं के वहीं साक्षात टूटकर बिखर जाएगा। तुम्हारी वो अनमोल भस्म भी मिट्टी में मिलकर बर्बाद हो जाएगी। ठीक यही नियम शक्तियों का भी है। देवता की ऊर्जा इतनी प्रचंड और फौलादी होती है कि यदि वो तुम्हारे इस मलिन, कमजोर और वासना से भरे शरीर में अचानक प्रवेश कर जाए तो तुम्हारी बुद्धि साक्षात विक्षिप्त हो जाएगी। तुम पागल हो जाओगे या तुम्हारा शरीर उस ऊर्जा के घर्षण को झेल नहीं पाएगा। इसलिए शक्तियां तुम्हें सिद्ध करने से पहले तुम्हारी कड़ी परीक्षा लेती हैं, तुम्हें दुखों की आग में तपाती हैं ताकि तुम्हारा यह इंसानी शरीर और मन साक्षात फौलाद बन जाए। देवताओं की सिद्धि का दूसरा चरण होता है इंद्रिय और आचरण की कड़ाई। लोग साधना में तो बैठ जाते हैं लेकिन उनका अपनी जीभ पर, अपनी आंखों पर, अपनी काम वासना पर कोई काबू ही नहीं होता। वे साधना के 2 घंटे बाद भी संसार की मलिन राजनीति में डूब जाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और अपने भीतर की बची खुची ऊर्जा को भी जीरो कर देते हैं। अघोर तंत्र कहता है कि जो साधक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, जो हर सुंदर चीज को देखकर विचलित हो जाता है या जिसके भीतर क्रोध की भयंकर आग लगी है, उसे कभी किसी सात्विक या उग्र देवता की सिद्धि नहीं मिल सकती। जब तुम मंत्र घर्षण करते हो तो तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म जागृत अग्नि पैदा होती है। उस अग्नि को तुम्हें अपने भीतर संभाल कर रखना होता है। अगर तुम उसे अपनी मलिन हरकतों से बार बार बाहर बहा दोगे तो तुम्हारी दहलीज कभी सिद्ध नहीं होगी। तीसरा और सबसे गुप्त रहस्य है मंत्र का जागना और नाभि संदान। ज्यादातर लोग माला पकड़कर बैठते हैं और उनका दिमाग घर, परिवार, व्यापार और पैसों की चिंताओं में भटक रहा होता है। यह साधना नहीं है, यह सिर्फ समय की बर्बादी है। जब तुम किसी देवता को सिद्ध करने का संकल्प लेते हो तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। तुम्हारी आंखें बंद हो या अपने इष्ट के जागृत प्रतीक पर टिकी हो, फोटो हो, मूर्ति हो, उस पर जब तुम मंत्र बोलो तो उसकी आवाज तुम्हारे गले से नहीं बल्कि तुम्हारे नाभि के मूल केंद्र से उठनी चाहिए। जब नाभि से ध्वनि निकलती है तो शरीर के भीतर एक
कड़ा कंपन पैदा होता है। वो कंपन तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ सीधे तुम्हारे मस्तक जो होता है उस तक पहुंचता है। जब ये घर्षण लगातार महीनों तक चलता है, तब जाकर तुम्हारी सुप्त चेतना जागती है और मंत्र साक्षात चैतन्य होकर जागृत अस्त्र बनता है। तब तुम्हारी दहलीज पर उस देवता की अदृश्य शक्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। चौथा संकेत और नियम है संसार से पूरी तरीके से विमुख होकर एकांत का आनंद लेना। जब किसी साधक पर देवता की कृपा होने लगती है और सिद्धि का मार्ग खुलने लगता है, तो उसका इस झूठी दुनिया से मोह पूरी तरीके से भंग हो जाता है। उसे इंसानों की दिखावे वाली महफिलों में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जहां लोग नाम, शोहरत और वासना के पीछे पागलों की तरीके से भाग रहे होते हैं। वहीं उस साधक के भीतर एक गहरा अचल ठहराव आ जाता है। वो अकेलेपन में भी साक्षात परम आनंद का अनुभव करता है। पांचवा नियम है गुरु शिष्य परंपरा का कड़ा पहरा और समर्पण। तंत्र के मार्ग पर बिना गुरु के पैर रखना साक्षात आत्मघाती है। गुरु कोई साधारण इंसान नहीं होता, वो उस जागृत ऊर्जा का द्वार होता है। जब एक सिद्ध गुरु तुम्हें कोई मंत्र देता है, तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो अपनी वर्षों की कमाई हुई साधना की ऊर्जा का एक हिस्सा तुम्हारे भीतर स्थापित करता है। जब तक तुम्हारे भीतर अपने गुरु के प्रति अखंड समर्पण नहीं होगा, तब तक तुम चाहे कितना भी कड़े अनुष्ठान कर लो, तुम्हारी साधना कभी फलित नहीं होगी। गुरु का एक ही आदेश तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए। जब तुम अपने अहंकार को, अपनी चालाकी को गुरु के चरणों में साक्षात शून्य कर देते हो, तब उस शून्य स्थान में देवता की सिद्धि अपने आप आकर बैठ जाती है। जब कोई देवता सच में तुम्हारे अनुकूल होता है या उसकी सिद्धि तुम्हें मिलती है, तो तुम्हारे भीतर साक्षात वीरत्व का जन्म होता है। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा कड़ा तेज आ जाता है कि गंदी शक्तियां और कपटी इंसान तुमसे आंख मिलाने से डरने लगते हैं। सच्चा सिद्ध साधक कभी अपनी शक्तियों का तमाशा नहीं दिखाता। वो बाजारू जादूगरों की तरीके से लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करता है। ऐसा इंसान जितना शक्तिशाली होगा, भीतर से उतना ही गंभीर, शांत और गुप्त होगा। अगर तुम भी देवताओं की साक्षात सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो चमत्कारों के पीछे भागना बंद कर दो। अपने चरित्र को लोहे की तरीके से पवित्र और फौलादी बनाओ। अपनी दहलीज को साफ रखो, इंद्रियों पर कड़ा पहरा बिठाओ और नाभि के घर्षण से रोज नियम से अपनी साधना में डूब जाओ। जब तुम पूरी तरीके से तप कर शुद्ध सोना बन जाओगे, तो तुम्हें किसी शक्ति को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो महाशक्ति खुद तुम्हारी दहलीज पर आकर तुम्हें गले से लगा लेगी। आदेश। जय महाकाल।